दोस्तों आज की टॉपिक में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे हम लोग कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए। बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि कुछ प्राकृतिक संख्या यानी 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़िए, या 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को जोड़िए, 1 से 100 तक की सम संख्याओं को जोड़िए। ऐसे करके तमाम क्वेश्चन आता है, या वर्गों का योग आता है, घनों का योग आता है। आज इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आज इस पर हम लोग क्लास सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे जोड़ा जाएगा उन्हें। जैसे मान लीजिए ऐसे जोड़ने को मिल गया, सपोज 10 तक जोड़ने को मिल गया कि इन्हें जोड़िए आप। तो एक तो तरीका तो ये है कि हम इसको 2 1 3 3 6 4 10 ऐसे करके जोड़ें, एक तरीका ये है। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको, इन्हीं संख्याओं को उलट करके लिख दीजिए, उलट करके ऐसे। जैसे यहाँ 10 तक है तो यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, 10 25 तक कर देते हैं, 25 तक की संख्या है। तो यहाँ पर जैसे 25 है तो यहाँ पर 24 रहा होगा, फिर यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 22 है। ऐसे करके संख्याएं हैं, और इनको अगर हम उलट दें ऐसे तो ये 25 यहाँ हो जाएगा, फिर 24 यहाँ हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ऐसे जोड़ते जाएं। फिर ये वाला हिस्सा इधर आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 ऐसे। और उलट करके अगर हम जोड़ देते हैं दोबारा इनको, तो 25 1 26, फिर 26, फिर 26 हो गया। ये संख्याएं 26 26 26 जो है, फिर यहाँ पर 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 26 हो जाएगा। ऐसे करके ये जो संख्याएं हैं ये सभी समान हो गई। और यही 26 जो है, देखिए कितनी बार आ गया यहाँ पर। 26 कितनी बार आया होगा यहाँ पर? 25 बार आया होगा। 26 यहाँ पर आया होगा 25 बार। 26 आया है 25 बार, तो 26 गुणे 25 इनका टोटल हो गया। लेकिन ये 2 बार आ चुका है, ये 2 लाइन हो गया ना। एक ही बार तो जोड़ने के लिए कहा गया था, हमने दोबारा लिखा उसी चीज़ को, तो 2 बार हो गया। तो एक बार अगर हमें जोड़ना है, यानी सिर्फ 1 to 25 जोड़ना हो, यानी 1 2 3 4 जोड़ना है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? 26 गुणे 25 तो आया था 2 बार का, इसको आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक फार्मूले की उत्पत्ति होती है दोस्तों, एक फार्मूले का विकास होता है। क्या विकास होता है? हमें मिलना था 1 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए, अगर हम 25 को n मानते हैं तो ये n+1 है, एक ज़्यादा है /2। यानी अगर हमें जोड़ना है n तक के नंबर्स को, तो हम 25 को अगर n मानते हैं तो ये n+1 है, एक ज़्यादा है, /2 कर देंगे तो ये एक फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। हालांकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पर फार्मूले के डेरिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। अभी बहुत सारे फार्मूले हम आपको बताएंगे जो डायरेक्ट बताएंगे, उसमें डिराइव करके नहीं बताएंगे। लेकिन एक सिंपल सा डेरिवेशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा फार्मूला निकल के आ गया कि 1 से लेकर के आगे तक बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो उनको जोड़ना है तो जहाँ तक जोड़ना होगा उतना गुणे 1 ज़्यादा बटे 2। जैसे इन्हीं को अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 13 हो गया, और 13 × 5 = 65, 5 यहाँ से लगा 6, और 13 दूनी 26, और 6 हो गया 32। ये इनका टोटल हो गया। तो आते हैं अब हम लोग इस फार्मूले पर और ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा, उस फार्मूले को अलग से लिखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हो गया n × n+1 / 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n का मतलब शुरुआत से n, शुरुआत से मतलब प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब शुरुआत से, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करते करते
हम लोग को अगर n तक की संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए यही फार्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम शब्द करके आ सकता है या फिर इस तरह से डिजिट्स करके दे सकता है वो। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे इसमें n की जगह पर 100 रखेंगे। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 100 जोड़िए। तो अप टू 100 अगर जोड़ना है तो सीधे 100 यहाँ रखेंगे फार्मूले में, 100 + 1 और 2 से डिवाइड, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 50 और 50 × 101 और गुणा कर देंगे 5050, ये आपका आंसर आ गया। 1 to 100 के सभी संख्याओं का टोटल हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस फार्मूले डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैटर फंसता है अगर कहीं बीच में अगर कोई संख्या 20 से आ गया, जैसे मान लीजिए 1 से है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए 21 से आ गया कि 21 से 50 तक को जोड़िए, तो फिर वहाँ पर ये फार्मूला हमें किस तरह से यूज करना पड़ेगा देखते हैं। फार्मूला यही रहेगा, बस यूज करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 या 21 से ले लेते हैं, 21 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि ऐसे भी आ सकता है 21 + 22 + 23 प्लस अप टू 50, इसका मान ज्ञात करो। 21 22 23 24 अप टू 50 के वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें इसका मान निकालना है तो ये फार्मूला में अगर हम सीधे 50 रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 50 रखते ही ये फार्मूला 1 से 50 का निकालेगा, क्योंकि ये फार्मूला बना ही इस तरह से है कि वो शुरुआत से निकालेगा। तो 50 तो रखेंगे इसमें, लेकिन 50 रखने के बाद फिर इधर के स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 20 तक के नंबर है उनको माइनस भी करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 21 से 50 का निकालना है तो 1 2 3 4 अप टू 50 इसको आप लिख लीजिए, और इसमें से 1 2 3 अप टू 20 को माइनस कर दीजिए। क्या किया गया है, 1 से 50 तक जब 50 रखेंगे तो 1 से 50 निकलेगा। 1 से 50 तक में से 1 से 20 को घटा देंगे तो 21 से बचेगा खुद ही, यानी जहाँ से शुरू करना है उसके एक पहले तक घटाना है। 21 से शुरू करना है तो 20 तक घटाना है। आशा है समझ में आ गया होगा। यानी जब भी बीच में से क्वेश्चन आए तो फर्स्ट टू लास्ट माइनस फर्स्ट टू एक पहले तक लेना है। एक पहले तक 21 तक है तो 20 तक लेना है। अब देखिए कैसे क्या करें। 50 से 50 रखा जाएगा इसमें, 50 गुणे 1 जोड़ेंगे 51/2 माइनस फिर 20 रखेंगे, 20 गुणे 1 जोड़ेंगे 21/2 और यहाँ से ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, और 25 से कम 25 और 2 25 25 125 26 27 127 और ये 210 माइनस हो जाएगा। 5 में से 0 गया, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 2 गया 10। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन लगा है इसको लगाने के और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड आपको मिलेगा। औसत के नियम से भी क्वेश्चन लगता है, ये औसत के नियम से भी क्वेश्चन लगता है, समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन लगता है। ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वहाँ से भी लग जाएगा। लेकिन हमें चूँकि एक मेथड लेके चलना होता है, बहुत सारे मेथड में कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है वहाँ से भी लग सकता है। समांतर श्रेणी फार्मूले से S का फार्मूला होता है n/2 करके, और उसमें a + l करके होता है। फिर औसत का फार्मूला यूज़ करके भी हो जाएगा। औसत का अगर फार्मूला लगाना चाहें औसत के फार्मूले से भी लग जाएगा। औसत के फार्मूले में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि यहाँ पर इन दोनों का औसत निकालना होता है। a =
s बटे n होता है। हमें s निकालना है तो s बराबर a इंटू n, और a क्या है? औसत। औसत कैसे निकलेगा? 21 प्लस 50 बटे 2, ये औसत हो गया। और ये कुल गिनती में है कितने? 21 से 50 तक कुल गिनती में 50 माइनस 20, तो 21 प्लस 50 हो गया 50 20 70 71 बटे 2, और ये 30 हो गया, ये 15 15 एकम 15 15 7 105 और 106। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2-3 बातें ध्यान से समझने लायक है, बहुत सारी किताबों में ये भी मिलता है। इसमें समझने लायक पॉइंट क्या है कि ये जो है औसत है, तो औसत अभी चूँकि शुरुआत का चैप्टर है तो औसत हम पढ़े नहीं रहते हैं, तो बुक्स में मैंने देखा वो सिर्फ रटवा देते हैं फार्मूला दे करके। औसत निकालने के लिए एक तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके हाफ कर देते हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं, इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। क्या है कि ये फर्स्ट और लास्ट जोड़ के हाफ ये तभी हम कर सकते हैं जब इनके बीच का गैप समान हो। तो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में गैप समान होता है, इसलिए लग जाता है ये। फिर ये क्या किया गया है, ये कितने हैं गिनती में, तो 21 से 50 तक गिनती में कितने हैं? 50 में से आप 20 घटाइए तो 21 से 50 तक गिनती मिल जाएगी, 30 हैं और फिर ये गुणा करके आ गया। तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, ये भी आपका मेथड हो गया। और समांतर श्रेणी चूँकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए जो है ये मेथड अभी हम बता नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन को 2 मेथड से यहाँ पर बताया गया है, जो मेथड आपको पसंद लगे वहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 2 पर, और अब हम लोग किसी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो कुछ तो आसान है, कुछ डेरिवेशन ऐसे भी हैं जो कि हम लोग के रेंज के बाहर है, यानी उसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है वो कहीं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, कहीं BSc का कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब हम लोग सिर्फ आ रहे हैं सिंपल हम लोग अपने टॉपिक पर। तो सेकेंड नंबर फार्मूला क्या है? फार्मूला नंबर 2, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अच्छा, इसका फार्मूला बताने से पहले इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं भाई? विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 10 11 13, ये सब विषम संख्याएं हैं। इनको अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर 1 है उसमें 3 ऐड करना है तो ये तो 4 हो गया। 1 में अगर 1 3 में 5 जोड़ना है, 5 3 8 1 9 हो गया। इसमें अगर फिर 7 जोड़ना है तो 16 हो गया। एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए कि ये जो नंबर जो टोटल हो रहा है ये खुद स्क्वायर में है, खुद स्क्वायर में, यानी 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर है, 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर है। बहुत ही आसान तरीका हो गया, यानी जितने नंबर जोड़ना है उतने का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें जोड़ना है 13 तक जोड़ना है, यहाँ तक जोड़ना है, अगर तो यहाँ तक जोड़ना है तो देख लेंगे गिनती में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती में है ना, तो 7 का स्क्वायर बराबर 49, इनका टोटल 49 आएगा। जोड़ के आप चेक कर लीजिए, इनका टोटल 49 आएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर। कुछ सावधानियां हैं दोस्तों, कुछ विशेष बात जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़िए, और स्टूडेंट जानते हैं कि फार्मूला n स्क्वायर है तो गलती से वो 9 का स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ रहा? 1 3 5 7 9 तक को ऐड करना है तो गलती से लोग क्या कर देते हैं 9 का स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है।
क्यों 9 का स्क्वायर होंगे? हमें ये काउंट करना है कि ये कितने हैं गिनती में, 1 2 3 4 5 गिनती में, तो 5 का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कैसे इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा उसमें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। और दूसरा एक क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो क्वेश्चन हैं एक ही जैसे मिलते जुलते। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएं, किस में n स्क्वायर लगेगा किस में नहीं लगेगा, या फिर दोनों में ही गलती से हम लगा देते हैं। तो इसको बारीकी से समझना है। जब प्रथम 20 कहेगा, प्रथम 20 क्वेश्चन में होगा, इट मीन्स कि वो n दे रखा है, डायरेक्ट n का मान है ये, यानी यहाँ पर सीधे आप n स्क्वायर लगाएंगे और 20 का स्क्वायर होगा और ये 400 होगा। और यहाँ पर जब 1 से 20 देगा तो हमें n निकालने के लिए आधा करना होगा। कैसे? 1 से 20 तक की गिनती में आधा सम होगा आधा विषम होगा। 1 से 20 तक की गिनती में आधा सम आधा विषम होगा। मान लीजिए 20 तक में 10 सम और 10 विषम होगा। ये जो 10 विषम है इन्हीं का टोटल हमें निकालना है। तो इन्हीं का टोटल निकालने के लिए देखिए n स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ये बराबर हो गया 100। अगर इसको हम और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर क्यों यहाँ पर आधा हुआ वहाँ क्यों नहीं आधा हुआ, तो थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। 1 से 20 तक में जो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं देखिए सम और विषम संख्याएं एक एक गैप करके आती रहती हैं। ये पहले सम फिर विषम फिर सम फिर विषम इस तरह आता रहता है। यानी जितना तक दिया रहेगा उतने तक की गिनती में पूरा पूरा विषम तो होगा नहीं, तो आधा विषम होगा। तो कौन कौन सी विषम संख्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 गिनती में है और यही यहाँ पर 10 आया है। क्लियर है? 1 से 10 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हो गया। लेकिन अगर यहीं पर हमको ये समझना है कि प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं वो क्या है, तो 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का मतलब काउंट करके दे रखा है, 20 तक में नहीं, काउंट करके दे रखा है। 20 विषम संख्या काउंटेड है, यानी यहाँ जो काउंटेड 10 है वहाँ काउंटेड है 20। कहाँ तक जाएगा? 1 3 5 7 11 ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 19, फिर आगे बढ़ेंगे 21, फिर 23, फिर 39, ऐसे करके यहाँ तक जो है आपको 20 विषम संख्या मिलेगा गिनती में। यहाँ पर 20 है गिनती में, इसलिए 20 का स्क्वायर, यहाँ 10 गिनती में है तो 10 का स्क्वायर। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, दोनों के लैंग्वेज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से हमें ये अलग अलग आंसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग विषम संख्याओं का एक उदाहरण देख रहे थे, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकाले। उसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि 1 से 71 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब अभी तो ये बात हुई थी कि ये आधा सम आधा विषम होता है, लेकिन 71 में आधा सम आधा विषम तो हो नहीं पाएगा। तो 71 का ये करेंगे कि 70 तक में, ऐसे इसको अलग अलग कर लेते हैं, 70 तक में 35 सम और 35 विषम होते हैं, लेकिन वहीं 71 में 35 सम और 36 विषम होंगे। यानी अगर आप आधा नहीं कर पा रहे हैं तो एक नंबर पीछे करके तब आप आधा कर करके निकाल सकते हैं। तो ये 70 में हमने 35 सम 35 विषम निकाले तो 71 में ऑटोमेटिकली 36 विषम हो जाएंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं और इनका योग हो जाएगा, योग का जो फार्मूला है n स्क्वायर, और यहाँ से 36 का स्क्वायर कर लेंगे जो कि आ जाएगा 1296। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर आधा नहीं हो पा रहा है तो सीधे सीधे हम संख्या को एक कम करके आधा कर लेंगे और फिर विषम एक बढ़ा लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में।
मान लीजिए एक रेंज दे रखा है। रेंज का मतलब ये हो गया कि बीच में से संख्या दे रखा है। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन 20 से 60, 20 से 60 तक की विषम संख्याओं को जोड़ना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो अब जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके हैं, इस वाले में देख चुके हैं कि अगर ऐसा बीच में से कोई देता है तो फर्स्ट वन टू लास्ट माइनस 1 टू फर्स्ट से कम, यानी 20 से 60 लेना है तो आप 19 तक की संख्या माइनस कर दीजिए। 20 से 60 अगर लेना है तो 19 तक की संख्या को अगर आप घटा देंगे तो 20 से 60 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो 1 से 60 ले लिए और फिर 1 से 19 को घटा दिए। अब 60 में तो 30 सम 30 विषम हो जाएंगे, 30 सम और 30 विषम हो गए 60 तक में। 19 में कितने सम विषम हो जाएंगे? 19 में आधा करने में दिक्कत है तो 18 कर लेंगे और 9 सम और 9 विषम हो गया 18 तक में। और ये 19 की वजह से एक विषम बढ़ जाएगा और इस तरह से कुल 9 सम और 10 विषम हो जाएगा 19 में। और इनका योग निकालना होगा तो 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 और 10 का स्क्वायर 100 और ये मान हो गया 800। तो यहाँ पर ये ध्यान देने लायक है कि जब कभी संख्या बीच में से मिले तो हमेशा 1 से लास्ट तक जाएंगे और 1 से पहले से 1 कम तक जाएंगे और इस तरह से माइनस कर लेंगे। 60 तक गए थे तो 60 में 30 हो गए और 19 में अगर नहीं समझ में आ रहा तो 18 में निकाल लेंगे और विषम वाले में 1 जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम लोगों ने सीख लिया प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, विषम संख्याओं का योग निकालना सीख लिया। अब देखते हैं कि कैसे सम संख्याओं का योग निकालेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। इसका भी फार्मूला बहुत आसान है, फार्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन एक आपको एग्जांपल देकर के समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ से फार्मूला निकाल करके आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है प्रथम 10 सम संख्या का योग, ऐसे क्वेश्चन आ गया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 10 सम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12, ये 10 यहाँ तक नहीं आएगा, इसमें तो 5 ही हुआ। 12 14 16 18 और 20, ये 10 सम संख्या हो गई। गिनती में 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको कोई फार्मूला नहीं पता है तो भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 2 कॉमन लीजिए ऐसे और ये 10 तक जाएगा। फिर इनकी गिनती आप कर लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए। टोटल कैसे करेंगे? फार्मूले से, इस फार्मूले से। तो टोटल करने का तरीका क्या होगा? देखिए, इसका टोटल करने के लिए फार्मूला है 10 गुणे 11/2, 10 गुणे 10 प्लस 1/2 और ये काट देंगे और हमारा एक फार्मूला बन गया। हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया? हमें 10 तक का निकालना था, 10 सम का निकालना था और 10 × 10 + 1 यानी n × n + 1। अगर हम यहाँ पे n ले लें तो n × n + 1 ये फार्मूला बन जाएगा। इसी फार्मूले पर हमें चलना है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो गया? n × n + 1। ये प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला हो गया। इसको गुणा कर लेंगे, 10 × 11 जहाँ में 110 हो गया। आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर फिर वही विषम वाला थोड़ा मैटर ध्यान में रखेंगे। प्रथम शब्द जब होगा तो सीधे फार्मूला लगेगा, 20 गुणे 20 + 1 सीधे फार्मूला लगेगा।
20 गुणे 20 + 1 यानी 20 गुणे 21 और 21 दूना 42 हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। जब प्रथम शब्द आएगा तो सीधे फार्मूला लगेगा, जब प्रथम शब्द नहीं आएगा इस तरह से आएगा तो आधा कर देंगे। 20 तक में 10 सम 10 विषम और 10 सम का टोटल हो जाएगा 10 गुणे 11 जो अभी हम लोग लगाए थे 110। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है देखिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का मतलब 20 काउंट करके दे रखा है, जैसे 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 ऐसे करके इस तरह दे रखा है। ये जाएगा 40 तक। इसका अर्थ ये हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इस तरह करके जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 बाउंड्री दे रखा है, 20 बाउंड्री है यानी 20 तक ही जाना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 हो गया, यहीं तक जाना है। तो यहाँ तक में 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 ही आया है दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग इसका डिफरेंस समझ चुके होंगे कि जब प्रथम शब्द देगा तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे और जब इस तरह एक से करके देगा तो आधा करके रखा जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं रेंज वाला, कि बीच में से अगर कुछ रेंज करके दे दिया तो क्या करेंगे। एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए 20 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। क्वेश्चन ये आया। इसको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, 20 22 24 26 50 इसका मान ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सीधे सीधे हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन के अलग अलग शॉर्टकट्स अलग अलग किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, एक सिस्टम बना के चलिए कि आप भूलें ना। ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत सारे नियम जान जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो एक हमने नियम अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, इसमें भी देखा इसमें भी देखा कि फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे माइनस और फर्स्ट से एक कम तक जाएंगे, और इसी में जो सम संख्या हैं उनको देख लेंगे। तो 50 में 25 सम और 19 तक में कितने सम हो जाएंगे। 19 का आधा नहीं हो पाएगा, 18 का हो जाएगा। 18 में 9 सम होते हैं, 9 सम और 10 विषम हो जाएगा। और 50 में 25 सम और 25 विषम हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। सीधे हम इसका टोटल निकालेंगे 25 गुणे 26 इस फार्मूले से, और इसका निकालेंगे 9 गुणे 10 और 25 को 26 गुणा कर देंगे। 25 का 150 0 15 15 25 दूनी 50 तो 15 65 माइनस 90 घटा दिया जाएगा 560। ये इसका आंसर हो गया। तो 20 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकाला। हम लोगों ने दो तीन तरीके के क्वेश्चन देखे। स्टार्टिंग दे रखा है, प्रथम शब्द लगा के दे रखा है और बीच में से। अगला वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसके बाद का जो वीडियो बनेगा, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट जो बनेगा, उस पार्ट में हम लोग वर्गों का देखेंगे। उस पार्ट में क्या देखेंगे हम आपको आइडिया दे दें। जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आया, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है, इसका योग ज्ञात करो। फिर घनों का, इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके बाद सम संख्याओं के वर्गों का, फिर विषम संख्याओं के वर्गों का, इन सब का हम लोग अगले वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे।